गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओ, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे प्रेगनेंसी में, आपकी शादी को कम समय हुआ है या ज़्यादा समय हो गया है, बट आप बहुत ज़्यादा चाह रहे हो, चाहत है आपकी बच्चे को लेकर के, तो आपको वो समय बता देती हूँ, वो टाइम पीरियड बता देती हूँ जिस समय आपको हस्बैंड से ज़रूर से रिलेशन बनाना चाहिए। दोस्तों, मैं डॉक्टर शैला नाज आज आपको इसी बात पे वीडियो बनाकर लेकर आई हूँ कि आपको कब और कितनी बार हस्बैंड से रिलेशन बनाना चाहिए ताकि आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सको। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये जानना होगा कि ओव्यूलेशन टाइम पीरियड क्या होता है। जो आपकी डेट का 13वां 14वां या 15वां दिन होता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर फर्स्ट को आपको डेट आई है तो जो आपका 13th 14th या 15th डे है उस समय आपकी बॉडी से ओवा रिलीज़ होता है, यानी एग बाहर आता है। अगर उस समय आप अपने हस्बैंड से रिलेशन बनाओगे तो हस्बैंड का स्पर्म आकर के ओवा से मिलेगा, चिपकेगा और प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो अगर आप उस समय पर रिलेशन बना रहे हो तो डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी होनी होगी। अगर कुछ फीमेल्स नहीं जान पाती हैं कि उनका ओव्यूलेशन टाइम पीरियड क्या है, तो उसके लिए वो क्या करती हैं कि जो उनके डेट का आने से 4-5 दिन पहले या डेट ख़त्म होने के 3-4 दिन बाद वो रिलेशन बनाती हैं। दिन भर में 4 से 5 बार ट्राई करती हैं, रिलेशन बनाती हैं, लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। तो वो सबसे लीस्ट यानी कि सबसे कम सेफ पीरियड कहलाता है। उस समय सबसे कम चांसेस है कि आपकी प्रेगनेंसी होगी। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से ये तो ज़रूर समझ में आ जाएगा कि आपको कब रिलेशन बनाना चाहिए। दोस्तों, कुछ लेडीज़ का जो साइकिल होता है यानी पीरियड्स होते हैं वो बहुत इर्रेगुलर होते हैं, बहुत लंबे होते हैं या बहुत जल्दी आ जाते हैं। उस समय उन्हें पता नहीं चल पाता कि उनका ओव्यूलेशन हुआ है, कब हुआ है, वो कैसे उस चीज़ को कैलकुलेट करें। तो दोस्तों, उसके लिए 2 तरीका है। एक है आपका कैलेंडर मेथड, एक है आपका कैलेंडर मेथड। उसमें आपको अपनी डेट याद रखनी होगी और उस हिसाब से जिस दिन आपको साइकिल आई है, जिस दिन आपको पीरियड आया है, उसका 13, 14 या 15 डे आप जोड़ लीजिए, तो उस समय आपको ओव्यूलेशन होगा। तो आप उस समय ज़रूर से हस्बैंड से रिलेशन बनाइए। दूसरा जो तरीका है वो है ओव्यूलेशन किट आती है, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है हर केमिस्ट की शॉप में। उसमें पैरामीटर्स दिए होते हैं, ग्रीन, ब्लू या पर्पल कलर के चेंजेस आते, कलर उसमें आते हैं, जिससे कि आप पता कर सकते हो कि उस समय आपका ओव्यूलेशन कैसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। कलर के हिसाब से, कलर के माध्यम से आप समझ जाओगे कि इस समय आपका ओव्यूलेशन हुआ है, इस समय आप ज़रूर रिलेशन बनाओ। कुछ लोग क्या करते हैं कि जिस समय आपको ओव्यूलेशन हुआ है उस समय रिलेशन कई बार बनाते हैं। दोस्तों, अगर एक बार प्रेगनेंसी हो गई है तो आप 4 से 5 बार भी रिलेशन बना रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से, उस बात पर। अगर एक बार प्रेगनेंसी हो गई है तो डेफिनेटली आप कितनी बार भी रिलेशन बनाओ, कोई मतलब नहीं। लेकिन आप सेफ टाइम पीरियड पर रिलेशन बना रहे हो और दिन में 4 से 5 बार रिलेशन बना रहे हो तो भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी। कुछ लेडीज़ में प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, पीआईडी की प्रॉब्लम होती है, ओवेरियन सिस्ट होता है या यूट्राइन फाइब्रॉइड वगैरह होते हैं, या एडिनोमास होते हैं, एडिनोमायोसिस या एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, ठीक से नहीं आते हैं। तो ऐसी चीज़ों में क्या, ऐसे समय में क्या करना चाहिए, पहले आपको अपने डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कराइए, उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करिए। और जिस समय आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो उस समय आपको 2 चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। एक तो आप फ्रेश हेल्दी डाइट लीजिए, मूड अपना अच्छा रखिए, ज़्यादा स्ट्रेस या एंग्जाइटी या किसी तरह का डिप्रेशन वगैरह मत करिए। इस समय आपको प्रेगनेंसी होगी या नहीं, इस बार आपके पीरियड्स आएंगे या प्रेगनेंसी हो जाओगे, आप बिल्कुल फ्रेश माइंड होकर के बिल्कुल अच्छे से अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाइए। डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी होनी है अगर आपका टाइम पीरियड सही है। आप दिन में 4 बार करिए, 3 बार करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से। पोजीशन आपकी क्या है, पानी बाहर आ जाता है। कई लोगों के सवाल होते हैं कि जब मैं रिलेशन बनाती हूँ, मेरे पास कई मरीज़ आते हैं जिनका कहना होता है डॉक्टर साहब जब रिलेशन बनाते हैं तो पानी सारा बाहर आ जाता है। वो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, वो तो आना ही है आपकी बॉडी से बाहर, अंदर नहीं जाएगा। क्योंकि जितना जो स्पर्म का रेट है, मोटिलिटी है, स्पीड है, उस स्पीड से स्पर्म अपने आपके बॉडी में चला जाता है। फिर जो एक्स्ट्रा लिक्विड है, एक्स्ट्रा फ्लूइड है, वो तो डेफिनेटली आप आधे घंटे भी लेटे रहोगे या 5 मिनट 15 मिनट भी लेटे रहोगे, एक्स्ट्रा चीज़ तो बाहर आनी ही आनी है। तो आप इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए कि मैं इतनी देर तक लेटी रहती हूँ, इस पोजीशन में, लेग ऑन पोजीशन में लेटी रहती हूँ, फिर भी आपका लिक्विड बाहर आ जाता है, इसलिए शायद मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से कि
वो पानी अंदर जाना भी ठीक नहीं है, वहाँ पे बैरियर होता है जो बॉडी हमारे उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। जिसको जाना था वो चला गया। अगर ऐसा कुछ करने के बाद भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही तो हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस वगैरह करेंगे, आपका फॉलिकुलर मॉनिटरिंग वगैरह करके देखना पड़ेगा। अगर आपको इससे ज़्यादा वीडियो के बारे में या प्रेगनेंसी से रिलेटेड जानना है तो मुझे कमेंट करके पूछिए। और मेरी वीडियो मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैं तो मुझे फॉलो करें। थैंक यू।